स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। इंटरेस्टिंग से टॉपिक क्या, एक क्वेश्चन मार्क के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम बीबीए और बीसीए के बीच में क्या डिफरेंस है, कि अगर हम चाहें कि हम बीसीए कर लें या फिर हम चाहें कि हम बीबीए कर लें तो क्या क्या ज़रूरी है जो हमें पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। ओके, क्योंकि कहते हैं देखिए, हम जब भी अपने करियर के लिए कुछ भी देखते हैं ना, तो उससे पहले हमें उस कोर्स के बारे में, जब भी हम कोई कोर्स सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर इसमें है, क्या हमारा माइंड इस तरफ है, और अगर हमारा माइंड है सो वी कैन गो फॉर दैट। और अगर हमारा माइंड इस फील्ड में नहीं है, अगर हम नहीं चाहते कि हम इसको करें तो हम क्यों जाएं। ओके, तो आज आपके इसी कश्मकश को दूर करने के लिए वीडियो बनाई गई है, लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं विच वन कोर्स इज़ बेटर, हमारे लिए बेटर कोर्स क्या है आफ्टर ट्वेल्थ। दो कोर्सेज के बीच में डिफरेंस मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बीबीए वर्सेस बीसीए। बीबीए और बीसीए में क्या अंतर है, देखिए जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बीबीए और बीकॉम के बीच में डिफरेंस बता चुकी हूँ, तो ऑलमोस्ट बीबीए के बारे में तो हम सब लोग जान ही गए हैं, राइट। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, इनफैक्ट हम में से सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में तो जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है क्या। जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, यानी कि बीबीए जो कोर्स है, वो बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि अगर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर हमारी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर हम किसी सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं, या हमारा बिजनेस आइडियाज़ हमारे माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो बीबीए इज़ बेस्ट फॉर अस। हमारे लिए जो बीबीए है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब क्या सिखाया जाता है नॉर्मली हमें बीबीए में, प्रेजेंटेशंस बताई जाती हैं, बिजनेस के आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ कैसे डेवलप करने हैं, कैसे हमें कुछ कन्विंसिंग करना है, कैसे अपने कस्टमर्स को हमें कन्विंस करना है, ये सारी चीज़ें, सारे टैक्टिक्स हमको बताई जाती हैं। तो अगर आप इस फील्ड की तरफ आपका बिल्कुल भी, आपको ऐसा लगता है कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आप कन्विंसिंग हैं, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं, तो बीबीए आपके लिए बिल्कुल बेस्ट कोर्स रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीबीए है वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड पूरी मैनेजमेंट फैसिलिटीज आपको बताई जाती हैं। ओके, ये कोर्स जो है आपका, ये 3 साल का कोर्स आता है। आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं। 3 साल की इसकी जो टाइम पीरियड है वो रहती है। 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर्स बीबीए में हो जाते हैं, यानी पर 6 मंथ, हर 6 महीने बाद आपका जो सेमेस्टर है वो चेंज हो जाता है। 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर रहता है अप्रॉक्स में, लेकिन इवन और ऑड सेमेस्टर बेस्ड होता है। अब जैसे इवन सेमेस्टर्स हो गया 2, 4 एंड 6, और ऑड सेमेस्टर्स आपके आ जाते हैं 1, 3 एंड 5। तो कुछ सेमेस्टर बेस्ड इसमें सिस्टम रहता है। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें बीबीए की क्वालिफिकेशन की, तो बीबीए के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है फ्रॉम एनी स्ट्रीम। आप चाहे साइंस साइड से हो, चाहे आर्ट साइड से हो, या फिर चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रॉपरली, क्या कोर्स है, आप क्यों करने के लिए इसको आ रहे हैं, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। राइटिंग स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कॉन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कन्विंसिंग एबिलिटीज अच्छी हैं, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, तो बीबीए सबसे बेस्ट कोर्स रह सकता है। परज्यूएडिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, सामने वाले को परज्यूएड कर सकें आप। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो सामने वाले को हमें उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, कैसे सामने वाला हमसे कन्विंस हो जाए। ओके, और तो और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेसमैन, अगर चाहे कोई बिजनेसमैन हो या फिर आज के टाइम में तो अगर देखा जाए कंपनी मैनेजमेंट में ही आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट पर्सनालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर सामने वाले पर्सन की पर्सनालिटी अच्छी है ना, सामने वाले पर्सन की पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी है, तो डेफिनेटली जॉब जो है आपके पीछे पीछे भागती है। इनफैक्ट आपकी नॉलेज भी अगर बहुत अच्छी है और साथ साथ आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो जॉब में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सही तरीके से वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो पर्सनालिटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पर्सनालिटी से मतलब ये नहीं है कि आप कैसे रह रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो इसमें सिर्फ ये आती हैं, लेकिन पर्सनालिटी का मेन मोटिव यहाँ पर है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आप किसी के सामने अगर आप खुद को प्रेजेंट करें तो वो कैसे कर रहे हैं। ओके, वो हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। करियर ऑप्शन इसके बाद क्या क्या रह जाते हैं, आपके प्रोडक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, किसी भी अच्छी एमएनसीज में आप जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट बीबीए के बाद आपको जॉब मिल जाती है कुछ, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको आफ्टर बीबीए बहुत अच्छी कंपनीज में भी जॉब लग सकती है, लेकिन जॉब जो है वो आफ्टर एमबीए ही बेस्ट लेवल पर लग पाती है। ओके, टॉप रिक्रूटमेंट्स कंपनी भी बहुत सारी हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गई, यहाँ पर बहुत सारी एंड नंबर ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल।
दूसरा हमारा जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया बीबीए के बारे में, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन जो दूसरा कोर्स है हमारे सामने वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको कंप्यूटर्स की बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा। एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, नेटवर्किंग के बारे में बताया जाता है, ये भी आपका 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहलाता है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है, इसमें आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है, जैसे जैसे आपकी हो जाती है यहाँ पर C++ हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई। तो एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल हियर दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर लाइन। ओके, वेब डिजाइनिंग भी बताई जाती है इसमें आपको। इनफैक्ट IT प्रोफेशनल आप इसमें बन जाते हैं, क्योंकि BCA जो है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल वर्क की। अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं, आपको कंप्यूटर से के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट है IT फील्ड में, तो यू कैन गो फॉर BCA कोर्स। ओके, BCA कोर्स के लिए भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, चाहे तो आप साइंस साइड से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइड से हो, चाहे आर्ट्स से हो, या फिर आप कॉमर्स साइड से भी हो सकते हैं। इसमें भी किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। आफ्टर 12th आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को प्रोफिशिएंट एंड टेक्निकली कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसमें टेक्निकल एबिलिटीज को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो टेक्निकली वर्क कर सके। हम नॉर्मली हमने IT कंपनीज में देखा है। ओके, उन कंपनीज में जो भी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जाते हैं वो BCA से ही रिलेटेड होते हैं, या फिर उन्होंने MCA किया हुआ होता है। हमने नॉर्मली ये चीज़ खुद देखी है। अब अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट हो गई, नेटवर्किंग हो गई, वेब डिजाइनिंग हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें आपको सिखाई जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 12th की जरूरत होती है। मिनिमम मार्क्स वही आपके 12th में 50% होना रिक्वायर्ड होता है BCA करने के लिए भी, जैसे कि BBA में होता है, बिल्कुल वैसे ही। स्किल्स क्या क्या जरूरी हैं? सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए आपको कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप चल दिए BCA करने के लिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको डेफिनेटली हो ही जाएगी। और दूसरी बात ये होती है ना कि इंटरेस्ट वाली बात होती है। अगर हमारा कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम BCA कर पाएं। ओके, तो आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT की साउंड नॉलेज हो, कंप्यूटर्स की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि एक परफेक्ट सिचुएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इसमें भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। स्ट्रॉन्ग डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए। टीम वर्क में बिलीव करने वाले आप होने चाहिए। और दूसरी बात, क्रिएटिविटी इज मस्ट हर बिजनेस में। इनफैक्ट अगर बात करें किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, क्रिएटिविटी तो मस्ट ही होती है। अगर हम क्रिएटिव नहीं है तो हम किसी भी फील्ड में एक अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो क्रिएटिविटी के साथ काम करने में है, ना कि हार्ड वर्क करने में। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो सब कर लेते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। बिल्कुल आपका वर्क जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। इसमें आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं, वेब एनालिस्ट, वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर एंड अदर सो मैनी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। देयर इज सो मेनी ऑप्शंस दैट यू हैव फॉर योर करियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन है आपके यहाँ पर। HP हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि BCA स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। BBA के बाद आप लोगों को MBA करना पड़ता है, लेकिन BCA के बाद आपको MCA करने में ही फायदा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो BCA करने के बाद MBA कर लेते हैं। बहुत बड़ी गलती आप लोग करें अगर आप BCA करने के बाद MBA करें, क्योंकि देखिए आपने BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है और आप MBA यानी मैनेजमेंट कोर्स में जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इस तरह की गलतियां करते हैं, तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। BCA कोर्स आपका MCA आफ्टर BCA आपको MCA ही करना होता है, और आफ्टर BBA आप MBA करते हैं। तो इसका कुछ इस तरह का आपका सिस्टम है। अगर BBA और BCA में डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एक कोर्स आपका बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, और दूसरा कोर्स आपकी टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड है। तो अगर आप टेक्निकली बेस्ट हैं तो BCA की तरफ जाइए। अगर आप एज अ प्रोफेशनल आप मैनेजमेंट में बेस्ट हैं, या फिर आप सामने वाले को कन्विंस करने में बेस्ट हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, तो आप BBA की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। दोनों में आपके 3 ईयर्स ही लगते हैं, 3 साल ही आपके लगते हैं। और दूसरी बात, दोनों में 6 सेमेस्टर्स का ही आपका वो प्रोग्राम रहता है। ओके, बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी हो BBA या BCA से रिलेटेड, जॉब क्राइटेरिया दोनों का ही अच्छा है, दोनों में ही बेस्ट है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, या BBA और BCA से रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए